हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम कुछ जीएसटी के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जो हमारे देश में लगता है, दो तरीके टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इंसान डायरेक्टली टैक्स पे करता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, या कंपनी है तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये हो जाती है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता है किसी सामान कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले क्या होता था कि कई तरीके के टैक्स अलग अलग लगाए जाते थे। जैसे कि हम मूवी देखने जाते तो इंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था, बहुत सारे टैक्स अलग अलग लगते थे। तो जीएसटी के थ्रू क्या किया गया है कि कुछ 17 टैक्सेस को कंबाइन कर कर एक टैक्स बना दिया गया है जो जीएसटी है, मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स है। ठीक है, ये तो हो गया जीएसटी के बारे में। अब ये देखते हैं जीएसटी हमारे देश में कैसे आया, क्या आया। तो जीएसटी को 122 बिल के थ्रू पार्लियामेंट में लाया गया था। अब उसको फिर पार्लियामेंट के थ्रू पास कराकर ये 101 अमेंडमेंट एक्ट 2060 के थ्रू ये जीएसटी हमारे देश में लाया गया। अभी आप सोचेंगे कि ये बिल क्या है, ये एक्ट क्या है, और ये बिल नंबर 122 है, मतलब 122 है, और एक्ट जब बनने के बाद 101 हो गया। एक्चुअली कोई भी चीज़ को अगर पार्लियामेंट में पास कराया करना होता है तो वो एक बिल के थ्रू पार्लियामेंट में आता है। तो वो जो बिल नंबर था वो था 122। जब इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करा दिया गया और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया तो ये बन गया एक्ट। तो वो जो एक्ट बना वो हो गया 101 एक्ट, जो 2016 में पास किया गया। इसलिए इसको कहा जाता है क्या, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है। और ये जीएसटी है, इसको कहा जाता है, एक अच्छा एग्जांपल कहा जाता है किसका, कोऑपरेटिव का। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। ठीक है। ये अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 279A ऐड किया गया। अब देखेंगे कोई भी आर्टिकल हो जिसमें कैपिटल लेटर अगर जुड़ा होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ए जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि ये मतलब ये है कि इसको अमेंड करके ऐड किया गया है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो कहीं पे भी आप कैपिटल लेटर ऐड रहे किसी भी आर्टिकल में तो समझ जाइएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें क्या है कि जो है ना, इसका जो सेक्रेटेरिएट है, बिल्डिंग है, ऑफिस कहाँ है, वो दिल्ली में लोकेटेड है। और जो इसके जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं काउंसिल्स के। ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने टाइप हैं? तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या होता है? जो टैक्स जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है वो होता है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। फिर एसजीएसटी, जैसे नाम से ही है, स्टेट जीएसटी हो गया। यूटी क्या है? यूटी जीएसटी, तो ये जो यूनिट यूटी में लगता है वो जीएसटी हो गया। और इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये सब तो ये तो सीरियस तीनों जीएसटी आपके पास साफ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और ये जो जिसमें जो यूटीज़ हैं उसकी गवर्नमेंट लेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हमने कोई सामान लिया, उस पर 18% जीएसटी लग रहा है, तो उसमें क्या होगा कि 9% जो टैक्स होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और 9% जो टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, अगर स्टेट के अंदर में हो रहा है तो। अगर वही चीज़ अगर हम जैसे यूटी दिल्ली में लेते हैं तो दिल्ली में क्या होगा कि 9% है ना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और 9% यूटी मतलब दिल्ली गवर्नमेंट लेगी, अगर 80% टैक्स है तो। ठीक है। अब हम इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है कि अगर कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है तो वो इंटीग्रेटेड
जीएसटी लगता है। एक्चुअली क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो क्या स्टेट्स आपस में लड़ेगी कि नहीं ये मैं टैक्स इस प्रोडक्ट टैक्स मैं लूँगा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि एक इंटीग्रेटेड टैक्स लाया गया है। किसी प्रोडक्ट पे अगर 18% टैक्स लग रहा है 18% टैक्स लग रहा है तो क्या किया जाएगा, ये सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी और उसमें से जो उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स बनते हैं वो 9% बनेंगे। ठीक है, तो 9% CGST रख लेगी और जो बाकी का जो इनकम जो टैक्स होंगे वो क्या करेगी कि वो दे देगी उस स्टेट को जिस स्टेट में प्रोडक्ट गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुजरात में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वहाँ से प्रोडक्ट बेचा गया है बिहार में, वो प्रोडक्ट बेचा गया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो 9% जो टैक्स होगी वो बिहार गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हो गया कि देखो जो स्टेट बना रही है उसके पास तो जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब्स वगैरह हैं ही, तो उससे अलग उससे फ़ायदा हो रहा है वहाँ जॉब, और जो स्टेट खरीद रही है वहाँ पे टैक्स जा रहा है उससे उसका भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह इंटीग्रेटेड टैक्स जीएसटी काम करती है। अब इसके कंपोजिशंस देख लेते हैं। कंपोजिशन मतलब कि ये जो जीएसटी काउंसिल होते हैं, अब जो जीएसटी लगाना है तो उसमें कैसे डिसीजन लेना होगा क्या होगा, उसके लिए काउंसिल बनाया गया हुआ है। ठीक है, ये काउंसिल किस आर्टिकल के थ्रू बनाया गया है, बताया था आपको 279A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके ये काउंसिल बनाया गया है। ठीक है, इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरमैन। ठीक है, वो चेयरपर्सन होते हैं, और जो एक उसमें पर्सन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंचार्ज, अभी ये कौन है, अनुराग ठाकुर है। ठीक है, और बाकी जो और मेंबर होंगे वो सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या फिर अनदर मिनिस्टर जिसको स्टेट अपॉइंट करेगी। ठीक है, और जो उसमें जो वाइस चेयरमैन होंगे वो आपस में चुने जाएंगे, जितने स्टेट होंगे उसमें से किसी एक को चुना जाएगा, वो टर्म है ना डिसाइड कर लिया जाएगा कि इतने टर्म के लिए वो वाइस चेयरमैन रहेंगे। चेयरमैन तो आपको पता चल गया कि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, और जो वाइस चेयरमैन है वो इस स्टेट्स के किसी भी मेंबर को वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। ठीक है, और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम है वो भी इसके मेंबर रहेंगे, लेकिन वो वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक, तो ये इसकी कंपोजिशंस हो गई। तो समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने मेंबर होंगे, 2 मेंबर हो गए, मतलब एक ये हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी और ये हो गए एक सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी जो भी मेंबर होंगे ये वो स्टेट गवर्नमेंट से होंगे। ठीक है, और यूटी के भी होंगे, जिसमें यूटी में जो गवर्नमेंट होती है जैसे दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, और अभी कश्मीर में तो नहीं है लेकिन कश्मीर में होगा तो उसके भी फाइनेंस मिनिस्टर इसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो ये सब मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल के। अब ये डिस्कोरम और डिसीजन मेकिंग के बारे में हम देख लेते हैं। तो जब तक इसमें 50% लोग मेंबर काउंसिल में नहीं होंगे तब तक ये मीटिंग शुरू नहीं होगी। ये मिनिमम जो कोरम है वो हाफ है, मतलब कि अगर मेंबर 33 है तो उसकी हाफ मेंबर कम से कम होने चाहिए मीटिंग शुरू करने के लिए। ठीक है, और जब मीटिंग में कोई डिसीज़न लेना है तो 2/3 पावर दी गई है स्टेट्स को और 1/3 दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब कि 75% जो मीटिंग में जो कुछ भी पास होना होगा, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर 1/3 है और स्टेट के पास 2/3 है। ठीक है, और जो मेजोरिटी है किसी चीज़ को पास करने के लिए वो भी 2/3 है, मतलब 75% मेजोरिटी के साथ भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि कैसे किस कंडीशन पे ये काउंसिल की जो बात है उसको इनवैलिड माना जाएगा। कब, जबकि किसी भी काउंसिल के जो वैकेंसी अगर खाली रह जाती है तब उस काउंसिल में कोई डिसीजन होता है उसको इनवैलिड माना जा सकता है। ठीक है, या फिर जो है ना जो काउंसिल है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हुई हो, या फिर पर्सन अपॉइंट किया गया है वो गलत तरीके से अपॉइंट किया गया हो, या जो भी प्रोसीजर किया गया है वो सही से नहीं किया गया है, तो इस कंडीशन में जो काउंसिल की डिसीजन होगी वो सही नहीं मानी जाएगी, वो है ना इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अब फंक्शंस क्या हैं हम ये जीएसटी काउंसिल के ये देख लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है कि हम किस चीज़ को है ना टैक्स के अंदर लाना है,
किस चीज़ को नहीं लाना है, किस पे सरचार्ज लगाना है, किस पे सेस लगाना है, वो डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल। ठीक है, किस पे जीएसटी काउंसिल के में मतलब किसको है ना एग्जेम्प्ट देना है, मतलब किस पे नहीं लगेगा जीएसटी, कौन से पे कितना जीएसटी लगेगा, वो चीज़ डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। किसको बाहर रहना है, किस पे कितना मतलब जीएसटी लगाना है, वो भी डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल करेगी। अगर कोई भी नेचुरल क्लाइमिटीज़ होता है उस वक्त में कोई अगर जीएसटी के रेट बढ़ाने हैं या कोई अलग से कोई जीएसटी लगाना है, ठीक है, तो उस पर भी जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले सकती है। कुछ स्पेशल प्रोविज़न कुछ स्टेट के लिए रखे गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। इसको लेकर जीएसटी काउंसिल कुछ अलग अपना कुछ प्रोविज़न बना सकती है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है। और आपको ये बताते हैं कि अभी 4 स्लैब हैं जीएसटी के। एक है ज़ीरो, जो भी बेसिक चीज़ है जैसे दूध वूध हो गई वो जीरो में आती हैं। फिर आते हैं 5%, फिर आते हैं 18%, और फिर आते हैं 28%। 28% में वो चीज़ आते हैं जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है, लग्जरियस चीज़ है, जैसे गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, ये सब 28 में आते हैं। तो ये स्लैब्स हैं। तो ये हम जीएसटी के बारे में आज हमने देखा। होप आपको जीएसटी के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।